जब मैं छोटा बच्चा था, दूरदर्शन पर पिक्चर देखा करता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। उसमें जो मैंने टीवी पर सबसे पहले अपने नानी के घर पर फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था अनुराग। उसमें एक गाना और उस फिल्म की विषय वस्तु मेरे बाल मन पर अंकित हो गई थी। पहले ये लाइन सुन लेते हैं इस फिल्म के गाने की। तेरे नैनों से मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। जी हाँ, ये जो स्पेशल फिल्म मैंने देखी थी, पहली फिल्म थी टीवी पे जो मैंने देखी थी, मुझे अभी तक याद है। और वो इसलिए याद है क्योंकि उसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसमें राजेश खन्ना का भी एक स्पेशल रोल था और वो रोल था फूल बेचने वाले का। जी हाँ, ये बच्चा जो है वो बीमार होता है और उसको ऐसी बीमारी होती है कि उसका जीवन का अंत असमयी हो जाता है, लेकिन वो अपनी अंतिम ख्वाहिश जरूर बताता है, क्योंकि उसकी जो दीदी थी ना, वो आंखों से देख नहीं सकती थी। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखों को दान कर दिया जाए। और क्योंकि फिल्म का हीरो कहता है कि मैं तुझे दुनिया के सारे रंग दिखाऊंगा अपनी आंखों से, लेकिन जब वो बच्चा, वो बाल कलाकार फिल्म के अनुसार अपनी आंखें दान करता है, तो उसके बाद एंड में वो फोटो पर चढ़े हुए फूल बताते हैं कि ये कितना पवित्र काम है। ये मैंने एक बैकग्राउंड बनाया है। उन लोगों को ये बैकग्राउंड बिल्कुल सही समझ में आया होगा जिन्होंने फिल्म अनुराग देखी होगी। विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी और बाल कलाकार सत्यजीत राजेश खन्ना की ये फिल्म। तो संडे स्पेशल में यही मुद्दा हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। संडे स्पेशल सामाजिक जागरूकता का एक समर्पित कार्यक्रम है। हम उन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं या नई रोशनी देते हैं या नया रास्ता दिखाते हैं। और इसमें सबसे आगे हैं शर्मा नगर के लोग। और शर्मा नगर के पूर्व पार्षद मनमोहन ढल ने नेत्रदान का पुनीत कार्य एक अभियान के तौर पर शुरू किया था। और सबसे पहले इस अभियान में ढल परिवार ने अपनी माताजी के नेत्रदान कर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद शर्मा नगर और आसपास के सभी लोग इस परंपरा में जुड़ते गए, इस परंपरा को आगे बढ़ाते गए। नाना, दादा, पिता, माता, ये सब लोग 70, 60 और उससे बड़ी आयु के वो लोग थे जिन्हें समझाना मुश्किल था, लेकिन समझाया गया तो इस पुनीत कार्य में सबने जुटकर अपना योगदान दिया। और 2024 तक, 2016 से लेकर 2024 तक के पीरियड में 37 लोगों ने नेत्रदान कर करीब 150 लोगों को आंखों की रोशनी देने के लिए छोटा सा प्रयास किया। छोटा सा या इतना बड़ा प्रयास जो सारी योजनाओं पर भारी है। जरा पूछिए उन लोगों से जिनको आंखों की रोशनी मिली है। जी हां, और नेत्रदान करने वाले लोगों के बीच जब कैंट के विधायक अमित अग्रवाल भी पहुंच जाते हैं तो इस संकल्प को प्रणाम करते हैं, तो हम आपके साथ, इन सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। नेत्रदान करने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों ने जब स्क्रीन पर आकर अपने अपने नाम बताए और अपने अपने पूर्वजों के वो चित्र हमारे साथ शेयर करे, तो सिर श्रद्धा से स्वतः ही झुक गया। सभी ने कहा कि ये नेत्रदान अभियान अब नहीं रुकेगा। वहीं कोरोना के बाद आर्थिक मार झेल रहे परिवारों को लेकर भी शर्मा नगर के लोगों का ये ग्रुप लगातार सक्रिय है। वहीं कोरोना के बाद आर्थिक मार झेल रहे परिवारों को लेकर भी ये ग्रुप हेल्प करने के लिए आ गया है। महंगी शिक्षा लगातार लोगों को परेशान करती है। ऐसे में नेत्रदान अभियान से जुटे इन सब लोगों ने एक शपथ ली है कि हम कम से कम एक परिवार के 2 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाएंगे, और वो लोग वाकई जरूरत के लिए हमारे पास आए तो हम उनकी जरूरत को किसी के सामने नहीं रखेंगे, लेकिन खुद अपने स्तर पर पैसा कलेक्ट करेंगे। तो आइए इस नेत्रदान अभियान से जुड़े मनमोहन ढल और उनकी टीम के साथ, कैंट विधायक अमित अग्रवाल के साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अभियान जो 2016 में शुरू हुआ था, 2024 तक
कहां तक पहुंचा है और आगे की क्या संभावना है, देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम नेत्रदान। 37 लोगों ने दी 150 लोगों को रोशनी। चुनावी वर्ष है, लेकिन चुनावी वर्ष से अलग संडे स्पेशल में इस बार एक ऐसा कार्यक्रम है जो वाकई हर किसी को देखना चाहिए और इस कार्यक्रम से शिक्षा भी लेनी चाहिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा हुआ हूं जिसमें नेत्रदान को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। और अब जब इस ग्रुप की हम सफलता का रेशो देखें तो 37 ऐसे परिवार हमारे सामने आ गए जिनके परिवार के सदस्यों ने नेत्रदान किया है। कार्निया टिश्यू को लेकर जागृति फैलाने की आवश्यकता है और जब कैंट के विधायक अमित अग्रवाल खुद इन लोगों के बीच में आकर इन लोगों का सम्मान करते हैं तो पता चलता है कि नेत्रदान को लेकर अभी कितना काम करना शुरू है। सर, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में अलग अलग तरीके की आपका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी आप इस ग्रुप में आकर इन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को, समाज को? इस ग्रुप में नहीं आकर नहीं, मैं इनसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे घर के बाद पहला मोहल्ला यही है, शर्मा नगर। मैं यही कहता हूँ शुरू से। ये हमारे भीष्म जी हैं, ये हमारे मनमोहन जी हैं। इन्होंने ये बीड़ा उठाया और संस्था शुरू की और जिस दिन पहला नेत्रदान हुआ उस दिन इन्होंने मुझे बताया कि आज नेत्रदान हुआ है। तो बड़ी खुशी और अपार खुशी इन लोगों को थी कि ये अपने अभियान में सफल होना शुरू हुए। आज 37 नेत्रदान इन्होंने कराए हैं। 37 का मतलब एक नेत्रदान से 4 लोग, एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो 4 लोगों को लाभ होता है। तो लगभग 150 लोगों को ये रोशनी दे चुके हैं। जो गए उन्होंने तो रोशनी दी ही, लेकिन जिनका मैंने स्वागत किया है, सम्मान किया है, ये सब ऐसे परिवारजन हैं जिन्होंने काउंसलिंग की अपने परिवारजनों की, जिन्होंने नेत्रदान किए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम किसी को प्रेरणा दें और प्रेरणा दे के वो हमारी बात को मान ले और मान के वो दान कर दे। तो अग्नि में जाने के बाद ये तो कांच है, खत्म हो जाता है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर हम समय रहते वो दान करा देंगे तो एक व्यक्ति 4 लोगों को दृष्टि देगा। और ऐसे व्यक्ति को जिसने ये नहीं देखा कि पहाड़ कैसे हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये नहीं देखा नदियां कैसी हैं, हरियाली किसे कहते हैं, ये चिड़िया कैसे चहकती है, ये तारे कैसे निकलते हैं, चंद्रमा सूरज कैसे निकलते हैं, जिसको इसका आभास भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, नदियों के कलकल पानी कैसे बहता है, वो समुद्र कैसे लहरें मारता है, जिसने कुछ नहीं देखा। अपने प्रियजनों के जिन्होंने नेत्र शक्ल नहीं देखी, जिनसे कभी वो आवाज से केवल पहचानते हैं, ऐसे लोगों को इस संसार को भगवान ने जो संसार सुंदर बनाया है उसको दिखाने का पुण्य काम जो किया है इन लोगों ने, मैं इनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और मुझे गर्व भी है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा काम हो रहा है। भाई साहब, पहली बार आपने शुरुआत करी थी, झंडा उठाया था, कितना विरोध सामने आया जब अपनी मम्मी का आपने आंखों का दान कराया? मैं मनमोहन पूर्व पार्षद और हमारे कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी का सानिध्य हमें प्राप्त रहता है। हमारी संस्था को भी नेत्रदान में विधायक जी का ही बहुत सहयोग रहता है। तो नेत्रदान शुरू होने की एक बड़ी रोचक घटना हुई इसके अंदर। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, बराबर में रहते हैं ताऊ जी, तो उनकी 4 बेटी हैं। तो मैंने कहा भाई नेत्रदान आप कर लो, तो उन्होंने 2 बेटी तैयार हो गई, 2 बेटी तैयार नहीं हुई। फिर मेरी उनसे बहस हो गई। मैं कहा भाई शरीर तो हमारा जाके सूर्य कुंड पर जाके फूक जाएगा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आंखों से देखेगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मम्मी मेरी वहीं बैठी थी, तो मम्मी ने कहा मनमोहन ढल ये नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरे करवा दियो नेत्रदान। और 15 दिन बाद ही हमारी माता जी दुनिया से चली गई। तो पहला नेत्रदान 13 जुलाई 2016 में हमारी माता जी ने करा था। फिर उसके बाद हमने कहा भी अच्छा काम है, तो हमने फिर बीड़ा उठाया सबके सहयोग से। तो आज करते करते 37 नेत्रदान पहुंच गए। और जो हमारे 2 लेंस निकलते, हमारी इसमें एक बात है कि पूरी आंख नहीं ली जाती। जो काला पॉइंट है इसके नीचे लेंस होता है कॉर्निया, वो कुदरत ने शील्ड कर रखा है, उसमें ऑपरेशन हो कुछ हो तो उसे टच नहीं किया जाता। तो वो नेत्रदान के बाद ही निकलता है और उसके 2 हिस्से कर देते हैं, अगला अलग पिछला अलग। किसी की आंखें पस पड़ गई, रोशनी खत्म हो गई, उसे पिछला हिस्सा लगेगा।
आगे से चोट लगने पे व्यक्ति अंधा हो गया तो अगला लगेगा। तो इस तरह 4 व्यक्ति देखते हैं दुनिया को। मृत्यु होने के कितने घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है? ये मृत्यु होने के बाद मेडिकल कॉलेज से टीम आती है, 6 घंटे के अंदर ये हमारा कॉर्नियल लेंस निकलता है, और जिसने करना हो तो मृतक की आंख पे एक पानी के डूबे हुए 2 रुई के सपोले बना के रख देने चाहिए ताकि नमी रहती है, और 72 घंटे में ये लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सेवा है, निकलेगा भी फ्री में, और जिसके लगेगा उसमें भी मोदी योगी जी की हमारी सरकार फ्री में लगाती है, इसमें कोई खर्चा नहीं लिया जाता। जी हाँ, मैं ये जो पूरा समूह देख रहा हूं ना, ये वो समूह है जो पाकिस्तान से ज्यादातर लोग विस्थापित हुए थे, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इनके अंदर एक बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है कि समाज को कुछ देकर जाना। जी, आपने किसका फोटो ले रखा है अपने हाथ में? ये मेरे पिताजी हैं जी। जी, 27 फरवरी 2007। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये कितना इमोशनल मौका है, पूछना भी बड़ा भारी होता है। जी हाँ जी, मैं दीननाथ गुलाटी, यहीं शर्मा नगर निवासी। मैंने अपने माताजी और पिताजी दोनों का नेत्रदान करवाया है। जी, भाई से सुभाष चंद्र भैया, हमारे भाई साहब ने नेत्रदान दिए थे और भाभी जी ने दिए थे। हाँ जी, माता जी। आपकी सासू माँ है? हाँ जी, सासू माँ। जी हाँ, मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ ये बहू और सास का रिश्ता। जी, सुरेश कुमार, हमने माता जी के नेत्रदान करे थे। मैं संजय सबरवाल, अपने पिताजी के नेत्रदान करे थे। जी, मैं नरेंद्र गुलाटी, मैंने अपने चाचा जी के और अपने जीजा जी के नेत्रदान करवाए थे। मैं सतीश बेटारी, मैंने एक नेत्रदान शर्मा नगर में किसी का करवाया था। मैं भीषम लाल शर्मा, मनमोहन लाल जी के साथ हूँ, और इस समिति में अब तक हमने 37 नेत्रदान कराए हैं, और आगे भी हमारा प्रयास जारी है, और हम इसको प्रयास जारी रखेंगे, और आशा है कि ये कार्य चलता रहेगा। और हमारे यहाँ 2-3 ने तो देह दान के लिए भी मेडिकल में अपनी एप्लीकेशन दे दी है। यहाँ लोग बाग देह दान के लिए भी तैयार है, और नेत्रदान के लिए तो अब कभी कभी विरोध भी होता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बात मान ली जाती है। धन्यवाद। जी हाँ, ये सब लोग हमारे साथ हैं। इन सब लोगों ने एक मिसाल कायम की है, और इस मिसाल को आगे बढ़ाने के लिए सिटी हलचल का ये सामाजिक कर्तव्य है कि इन लोगों का ये जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में दधीची का वर्णन है, जिन्होंने देह दान कर दी थी असुर और सुरों के संग्राम में। तो ये तो एक छोटा सा काम है। अब रोना मत, आपने अपने पिताजी की फोटोज हाथ में ले रखी है। कितने बड़े थे जब पिताजी गए थे? मैं 27 साल का था। अच्छा, कैसे आपने तैयार करा अपने परिवार को? मैंने तैयार नहीं करा, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे पिताजी अचानक एकदम बैठे बैठे गिर गए थे। मैं भोपाल वहाँ धनवंतरी लेके गया, उन्होंने डेट डिक्लेयर करा। मैंने वहीं उनसे कहा कि मेरे को पापा के नेत्रदान कराने हैं। उन्होंने ही मेडिकल टीम को फोन करा, बिना रजिस्ट्रेशन के। बिना रजिस्ट्रेशन के। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है। मनमोहन भाई, बिना रजिस्ट्रेशन के भी नेत्रदान हो जाते हैं? हमारे 37 नेत्रदान में 2 नेत्रदान के फॉर्म भरे हुए थे जी। बाकी 35 नेत्रदान जो हुए हैं वो आफ्टर डेथ परिवार से बात करने के बाद ही हुए हैं। मतलब 72 घंटे के अंदर सारी चीजें अरेंज करी? नहीं, 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के हाँ अंदर। जी। अगर फार्म भरा हुआ तो जाने वाले को, परिवार को पता होता है कि जाने वाले की इच्छा थी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तब वो नेत्रदान आसानी से हो जाता है। और बिना उसके नेत्रदान में कई बार कठिनाई आती है। पीछे कंकर खड़े में नेत्रदान के लिए टीम आ गई, परिवार से बात हो गई, उसके बाद टीम वहाँ घर में पहुंच गई, तो वहाँ उनकी कोई रिलेटिव को दिल्ली पुलिस से आई हुई थी, उनने कभी आई कार्ड दिखाओ पहले आप। मैं अब घर पे था, रात की 2 बजे की बात है, तो वो उस दिन किसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था मेडिकल कॉलेज में, तो टीम वो जल्दी जल्दी चली गई थी वहाँ पे। तो वो उन्होंने कहा भी हम अपने आई कार्ड वहाँ भूल गए हैं, सरकारी गाड़ी बाहर खड़ी है, मनमोहन लाल जी ने फोन करा, आप उनसे कंफर्म कर लो। तो वो लेडीज मानने को तैयार नहीं थी, तो टीम वहाँ से वापसी आई। तो ऐसी भी घटनाएं 2 हो चुकी हैं, जो टीम आने के बाद वापसी भी गई है। यहाँ पर एक सभासद है,
उनसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ विधायक जी ने अपनी बात रखी है, उसमें एक बात तो हम हमेशा से कहेंगे कि जो भी अच्छा काम करे उसे प्रमोट करना चाहिए। अब जब बोर्ड की बैठक होगी, आप ये मुद्दा उठाएंगे कि ऐसे लोग जो नेत्रदान करते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नगर निगम की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। बिल्कुल ऐसे मुद्दे भी उठाने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए। समाज का भी कार्य बनता है इस मामले में और सरकार का भी बनता है। ऐसे प्लेटफॉर्म वो करने चाहिए कि हम प्रेरित हों इस चीज से। और ये नेत्रदान शायद जीवन में किया, हम ऐसा कोई दान कर ही नहीं सकते जो ये नेत्रदान है, जो जीवन काल के बाद किया हुआ दान काम आ रहा है, जो हमेशा के लिए याद रहेगा उस इंसान को जो नेत्रों से अपने देखेगा। जी, एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। आपको मालूम है आपने जो नेत्रदान करवाया था वो किनको लगा है? नहीं मालूम हमें। किसी को मालूम है? नहीं मालूम। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो गुप्त दान को उस तरीके से करते हैं जहां पर दान की महिमा बढ़ती है, और सनातन धर्म में तो दान की महिमा बिल्कुल अलग है। इन सब लोगों को प्रणाम है, मनमोहन जी को प्रणाम है, आपको प्रणाम है, भीष्म जी को, इन सब लोगों को प्रणाम है जिन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया। जब लोग अपने ही दुख में घिरे होते हैं, जब अपने के पीड़ा उनके मन में होती है, ऐसे में सामाजिक कर्तव्य याद रखना और उसे निभाना एक बड़ा काम है। 10 लाख लोगों को कर्णिया की जरूरत है। अगर हम सब लोग अपने हिसाब से दान करने लगे तो शायद वो जो अंधपन है कार्निया की वजह से वो खत्म हो सकता है। अब शिक्षा के लिए भी मनमोहन भाई ने और उनकी टीम ने एक छोटा सा स्टेप उठाया है, जिसमें उन लोगों से मदद मांगी जा रही है जो थोड़े से सक्षम हैं, जिनके बच्चे एडवांस स्टडी कर अब सेटल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना के बाद आर्थिक तंगी आ रही है। उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी पैसे एकत्रित किए जा रहे हैं। ये क्या मुहिम है मनमोहन भाई? इसमें शिक्षा एक तो महंगी है, महंगाई भी का दौर भी चल रहा है, तो सब लोग जो है शिक्षा चाहते हैं भी अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ें। तो उसमें कई बार विपत्ति बिना बताए आ जाती है। वो तो एक परिवार है जिसकी नौकरी चली गई, पूरे साल की वो फीस नहीं दे पा रहा परिवार, तो उस परिवार ने हमें फोन करा, तो हमने उसमें मुहिम चलाई है शिक्षा का दान। भाई सब लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जिसका जो भी सहयोग हो सके, छोटे से बड़ा तक जो आप कर सकें, तो 2 बच्चे पढ़ जाएंगे। एक 6ठी क्लास में बेटा है और बेटी 8वीं में पढ़ रही है उस परिवार की, और 95,000 का उनका बैलेंस रुका हुआ है। 1,12,000 रुपए का स्कूल का था, 15% स्कूल मैनेजमेंट ने छोड़ा, तो अभी तक हमारे पे कुल 17,805 रुपए इकट्ठा हुआ है। तो हम निवेदन करते हैं आपके सिटी हलचल के माध्यम से कि शिक्षा के दान में भी आप लोग सहयोग करें। हमारा नंबर 9411668925 है। अगर आपने किसी ने सहयोग करना हो तो आप हमें कॉल कीजिए। मनमोहन भाई, एक कड़वा सवाल, आप लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि वो जो दान दे रहे हैं ना, वो सही आदमी पर पहुंचे? इसके लिए भी आपने कोई स्टेप उठाया? इसमें देखो, हम लोग जो नेत्रदान भी कर रहे हैं तो और हम जो है पहली बात तो कोई व्यक्ति मांगता नहीं है, अपने आप ही वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता है, फीस के लिए भी और अपने कामों के लिए भी। पर अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है, आप गारंटी दे रहे हैं सही जगह जाए? हाँ, वो सही जगह लग रहा है। हम स्कूल प्रशासन से भी मिल के आए हैं, स्कूल में जाके आई कार्ड लिया, स्कूल प्रिंसिपल साहब से भी बात करी, पूरा वेरिफिकेशन। हाँ जी, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि इसके अंदर मैं भी सहयोग करूंगा, हाँ, इस बच्चे के लिए सहयोग करूंगा। और देखो, जो लोग नहीं बता पाते तो उसके अंदर बहुत लोग ब्याजखोरों के चक्कर में फंस जाते हैं, और उसके अंदर लोगों की दुकानें और मकानें तक चली जाती हैं और वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते। मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द, ये दर्द साझा दर्द है। हमारी सभासद मैडम ने भी कुछ दान किया है, इनके यहाँ से भी सहयोग हो रहा है, और इनको मैं अभी और कहते हैं और ज्यादा दान होंगे, क्योंकि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एक बेटी प्रभात नगर से इस कार्यक्रम में ये बताने के लिए आई है कि नेत्र दान का जो ये मिशन है उसमें पूरा परिवार कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या करती हो आप?
BDS स्टूडेंट। अच्छा, तो आप तो डॉक्टर हो, डॉक्टरी में आने वाले हैं। नेत्रदान की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे? इससे किसी को देखने के लिए मिल सकता है, जो नहीं देख पाता है उसको करना चाहिए। करना चाहिए। आपके हाथ में तस्वीर किनकी है? मेरे दादाजी। ये इतने पुराने थे, रूढ़िवादी थे, तैयार हो गए या कैसे तैयार करा? बस कर दिया, भगवान जी ने मना लिया जैसे भी। अब आपके परिवार की क्या सोच है इसको लेकर? करना चाहिए सबको, जो भी कर सकते हैं, जो भी जिनकी भी कंडीशन सही है, कंडीशन सही है वो कर सकते हैं। जब हमने शुरू करा नेत्रदान का तो लोग बागों ने हमारे ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला। उन्होंने कहा आप गलत फंस रहे हो, ये लोग जो है आंखें निकाल के बेच देते हैं, किसी प्रकार के किसी की आंखों में नहीं लगती। हमें बड़ा फील होता था इस बारे में। इस बारे में फिर हम मेडिकल गए और हमने डॉक्टर से बात करी, तो हमने उन प्रत्यक्ष आदमियों को देखा, कोई 70 साल का था, कोई 50 साल का था, कोई बच्चा था जो अंधे थे, जिनको ये आंख लगी थी। उनका बकायदा हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि हमें बिल्कुल फ्री में ये आंखें लगी हैं और आज हम देख पा रहे हैं। तब हमने आके यहाँ लोगों को समझाया कि ये बिल्कुल गलत आरोप है कि ये जो है बेच दी जाती है या कर दी जाती है, कुछ नहीं। उसके बाद हमारे ये गुलशन सटेवा जी खड़े हैं, हर प्रकार की आर्थिक सहायता देते हैं, हर प्रकार की, किसी भी कार्य में हो, कोई दुख हो, सुख हो, बच्चे हों, अनपढ़ हों, किसी उसमें गरीबों में हूं, सब जगह इनका बड़ा भगवान की कृपा से अच्छा कार्य है। और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं कि ये भी भगवान की कृपा से ऐसे करते रहें और 2 शब्द ये भी बोल दें। धन्यवाद। सही हो, एंडिंग दोबारा कर रहा हूं, एंडिंग कर रहा हूं। आप सब लोगों के बीच में आकर एक प्रेरणा मिली है, एक संदेश मिला है, और मुझे अपने बचपन की एक फिल्म याद आ गई, अनुराग। विनोद मेहरा थे उसमें और मौसमी चटर्जी थी। मौसमी चटर्जी की आंखें नहीं थी और उसमें एक बच्चा बीमार पड़ता है और उसके बाद उस बच्चे को जब वो अंतिम समय में पहुंचता है तो उससे पूछा जाता है उसकी अंतिम इच्छा क्या थी। उसने कहा था कि मेरी आंखों से मेरी दीदी ये पूरी दुनिया देखे। वो फिल्म तभी मन में छू गई थी। तब से लेकर 70-80 के दशक की वो फिल्म थी। 70-80 के दशक से आज तक नेत्रदान को लेकर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है मेरठ जैसे शहर में। और ऐसे में जब ये ग्रुप आता है और ये ग्रुप इसको एक मुहिम बनाकर, बीड़ा बनाकर, मिशन बनाकर आगे बढ़ता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम संडे स्पेशल के जरिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं। ऐसे सभी परिवारों को बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने दुख में भी अपना सामाजिक कर्तव्य ध्यान रखा, अपने प्रियों के दुख में पड़े होने के बावजूद उनकी नेत्रदान करवाने की जो इच्छा थी उसको पूरा किया और सामाजिक कर्तव्य निभाया। आपसे भी उम्मीद है कि ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ें और मेरठ को एक नया नाम दें। अपने सहयोगी संजय सीनियर और संजय जूनियर के साथ मैं के इन सब लोगों के साथ आपसे सिर्फ एक छोटी सी अपील करता हूं कि अपने आसपास नेत्रदान के विषय में 2 बातें जरूर करिए। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम समर्पित है उन लोगों को जो उस कार्य में लगे हुए हैं जिस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि जब अपने चले जाते हैं, उन अपनों के गम में डूबे हुए लोग किस तरीके से अपनों की आंखें डोनेट कराएं, ये एक बड़ा सवाल है जिसके चलते बहुत सारे लोग आगे नहीं आते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपने प्रिय की आंखों को अमर करने के लिए इन लोगों का ये जो प्रयास है वो काबिल तारीफ है। हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, सिटी हलचल ऐसे लोगों को सलाम करता है।